अब पता नहीं इसमें कितना टाइम लगेगा। हम सरकार जो है वो चिल्ला काटा करते थे, वो देखिए ऊपर से कितना धुआं निकल रही है। क्या कर रही है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी फाइजा डार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू फाइजा डार व्लॉग। गर्मी बहुत शदीद है। सबसे पहले करते हैं गाड़ी को ओए हो स्टार्ट, ठीक है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि प्लान क्या है। जैसा कि आप सबको पता है कि जुमेरात को हम लोग जाते हैं किसी दरबार पर और देते हैं न्याज। और मामा गई हुई हैं पिंडी और मुझे करनी है एक सैलून की प्रमोशन। तो अभी मैं जा रही हूँ DHA, एक सैलून की प्रमोशन है अबीर नसीम के नाम से। तो अभी सबसे पहले चलते हैं, जल्दी से मैं वो प्रमोशन करके आती हूँ सैलून की। और उसके बाद तब तक मामा भी घर में आ जाएंगी, आके वापस फ्रेश होते हैं। और फिर फ्रेश होकर मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग आज किस दरबार में जा रहे हैं और कहाँ पे न्याज देनी है। गर्मी है भाई, जल्दी से चलते हैं अंदर। ये है अबीर नसीम सैलून की लोकेशन। अब अंदर चलते हैं और देखते हैं इनकी सर्विसेज कैसी हैं। जी, तो जो सर्विसेज मैं ले रही हूँ वो है मैनी पेडी और हेयर प्रोटीन। तो सबसे पहले मैनी पेडी स्टार्ट करवाते हैं, उसके बाद हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट लेंगे। और ये अभी वहाँ पे सेटिंग कर रही हैं। ये इनका मैनी पेडी का एरिया है। ये देखें कितना नीट क्लीन और हाइजीन का भी ख्याल किया जा रहा है यहाँ। हेलो गाइस, तो मेरी सर्विसेज जो है वो डन हो गई हैं। मैंने मैनी पेडी करवाया था और हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट करवाया था। हेयर प्रोटीन मैं घर पर ही करती हूँ, मैंने बाहर से कभी भी नहीं कराया। तो मैंने फर्स्ट टाइम हेयर प्रोटीन बाहर से करवाया। लेट्स सी इसके क्या रिजल्ट्स होते हैं। हेयर प्रोटीन में वो कह रहे हैं कि मास्क और प्रोटीन शैम्पू से वॉश करते हैं और प्रोटीन मास्क भी अप्लाई करते हैं। और फिर उसके बाद जो है इसको कोई भी हीट नहीं देते हैं, ब्लो ड्राई नहीं करते एक दिन के लिए और स्ट्रेट नहीं करते हैं। तो हेयर प्रोटीन भी हो गया है। अब जल्दी से घर चलते हैं, मामा आ गई होंगी। मामा और ज़ारा को पिक करते हैं और चलते हैं दरबार। अभी मैं आई हूँ पंप पर। मामा को अभी टाइम था तैयार होने में और मुझे लग रहा था कि गाड़ी का ऑयल और पानी चेक कराने वाला हुआ है। तो मैं अभी आई हूँ, एक दो काम है वो करा लूँ, फिर चलते हैं घर। ऑयल भी कम है और चलते चलते AC को पता नहीं क्या मौत पड़ गई है। एक तो गर्मी इतनी है और आए दिन गाड़ी के यही मसले नहीं खत्म होते। अब तो दिन में मुझे निकलते हुए भी डर लगता है। उस दिन मैं दिन में निकली थी, उस दिन भी ये मसले निकल आए थे। आज मैं दिन में निकली हूँ तो आज भी यही मसले निकल आए हैं, पता नहीं क्या। और पसीने से भर गई हूँ, बुरी हालत हो गई है। इतनी गर्मी है, 6 बजने वाले हैं और स्टिल इतनी गर्मी है बाहर। हब से अजीब सी गंदा वेदर है। अब पता नहीं इसमें कितना टाइम लगेगा। अभी ये पानी मार के चेक कर रहे हैं कि AC ऑन होता है या नहीं होता। अगर तो नहीं होता तो फिर ये लोग कह रहे हैं कि शायद गैस कम हो गया। 2 hours later. हेलो गाइस, तो अभी मैं आई हूँ घर वापस। ज़ारा को कहा है कि मुझे वाटरमेलन का जूस बना के दे। बहुत गर्मी थी बाहर, वो मुझे वाटरमेलन का जूस बना के देती है। फिर मैं चेंज करती हूँ और चेंज करके फ्रेश होकर फिर हम जाएंगे दरबार। और थोड़ी देर में आपको बताती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। चलें जी, वाटरमेलन का जूस आ गया। गर्मियों में जूसेस, फ्रूट्स, वाटरमेलन, गन्ने का जूस, ये जो काम करता है ना, ओहो, वो काम कोई नहीं कर सकता। और अम्मी तो रेडी बैठ गई हैं। और सॉरी, पीछे कपड़ों का बहुत गंद है। तो जूस पीते हैं और फिर बस निकलते हैं दरबार के लिए। हम लोग रेडी हैं और जो न्याज है ना, वो हम लोगों का प्लान है कि हम वहीं से देग जो है बनवाएंगे और वो तकसीम करेंगे आज। ये देखें जी, ये हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच आए हैं। और आप सबको पता तो लग ही गया होगा कि हम सब कहाँ हैं। हम सब आए हैं बरी इमाम। बरी इमाम पहुंच गए हैं और अभी सबसे पहले आपको बाहर से ज़ियारत करवाते हैं और फिर अंदर चलते हैं। आई गिरने लगी थी मैं गाली। इधर देते हैं जूते, ये बास्केट देते हैं, ज़रा बास्केट में डाल दो। ये जो है ये मेन डोर है, लेकिन यहाँ से सिर्फ जेंट्स जाते हैं। तो लेडीज़ जाएंगी यहाँ से लेडीज़ अंदर जाती हैं। पर इमाम सरकार की मुझे डिटेल्स बताने की ज़रूरत तो नहीं है। ये अपने ज़माने के बहुत ही मशहूर और बहुत ही इबादत गुजार, बहुत ही
अजीम औलिया हैं। मंगले दुआ रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने। इतनी नमाज पढ़े होना बेचैन, जितनी पढ़ावे तेनू मेरा हुसैन। मुस्तफा सजदा वदा कहंदा खुदा, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने। मेरे नसीबा विच लिखी नहीं औलाद कीती हुसैन मेरी जोली आबाद। सतपुत्र दे आखिया राहब तुझा, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने। मरले का पलाट पाएगा नारा ईमान यकजुबान नारा हैदरी हैदरी बरज़मते शहंशाह करबला बआवाज़े बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। दाई हलीमा तेनू गोद खड़ाया आका तुसी पत्थरानू कलमा पढ़ाया है। दाई हलीमा तेनू गोद खड़ाया है आका तुसी पत्थरानू कलमा पढ़ाया है। तुसी नबियां दे सरदार मदीने मेरे कमली वाले सरकार मैनू सद लो मदीने। हस्ती दे मालिक 12-14 दा वास्ता 72 शहीदे करबला दा वास्ता मदीने दे राह दा वास्ता हजूर पाक दे कदमां दा वास्ता साड़ियां जो दुआवां अपनी बारगाह च कबूल फरमा। इलाही आमीन। जो बच्चियां मेरे जिम्मे दुआ लाइए सदका 12-14 दा उनके दुआवां नू कबूल फरमा। इलाही आमीन। और ये जब दरवाज़ा नया नया बना था इसमें बहुत शाइन थी। और ये देखिए कितना खूबसूरत दरवाज़ा है। अभी भी जितने भी लोग आते हैं इस दरवाजे के आगे पिक्चर्स लाजमी बनाते हैं। अच्छा, पहले जब ये रेनोवेट नहीं हुआ था तो जो यहाँ पर आए उन सबको पता होगा कि ये सारा एक ही था। मतलब ये दो अलग थी मरकज़ और जो बड़ी इमाम सरकार की है वो अलग थी। फिर ये जब से सारा रेनोवेट हुआ तो ये यहाँ से रास्ता हो गया इसका। मैं आपको सारी अंदर से ज़ियारत करवा दूँ, फिर बाहर जाते हैं और बाहर जाके देख देंगे चावल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत कर भी ली और आप सबको करवा भी दी है। मेरा यहाँ पर आना अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल करें और जो भी इस वीडियो को देख रहा है उन सब की हाज़िरी और उन सब की दुआएं बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद पूरी हों। और अब मैं आपको लेकर चलती हूँ बाहर। उससे पहले मैं आपको बताऊँ इसके ओपोजिट जो बड़ी इमाम सरकार की जो बैक साइड है ना,
बैक साइड से रास्ता ऊपर को जाता है। अम्मी उसे क्या कहते हैं, लोहेदंदी, लोहेदंदी है ना। मैं कभी भी वहाँ पर नहीं गई थी, कभी भी नहीं। बहुत दफ़ा मेरा दिल किया कि मैं लोहेदंदी पर जाऊँ ऊपर, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। जो ऊपर लोहेदंदी है वहाँ बरीमाम सरकार जो है वो चिला काटा करते थे, तो वो काफ़ी ऊपर हाइट पर है। इंशाल्लाह किस्मत में हुआ तो एक दिन जाऊँगी। वैसे मैं कभी भी नहीं गई ना, कभी भी नहीं गई। तो अभी मैं आपको लेकर चलती हूँ बाहर, जहाँ पर सब दिए जलाते हैं। ये देखिए यहाँ पर लोग डालियाँ भी लेकर आ रहे हैं। इसको डाली कहते हैं ना, नाना अबू ना ऐसे ही पैदल डाली लेके आते पैदल थे। पैदल पाँव छाले पैदल पिंडी से यहाँ लेकर, पिंडी से इधर पहले पंडोड़ियाँ जाते थे, फिर रात रुकते थे, फिर सुबह इधर बड़ी सरकार। और ये है वो जगह जहाँ पर सब दिए भी लगाते हैं और अगरबत्तियाँ भी लगाते हैं। और इसको कहते हैं मच। वो देखिए ऊपर से कितना धुआं निकल रहा है, ये मच इसको कहते हैं। यहाँ से मच मतलब यहाँ पे ये लकड़ियाँ जलाई जाती हैं और यहाँ से लोग जो है ना ये राख लेकर जाते हैं। कहते हैं कि इस राख से शिफा मिलती है बहुत से लोगों को। और अगर आप चाहें तो आप जाके यूट्यूब पे और भी डॉक्यूमेंट्रीज़ देख सकते हैं, बरीमाम पर जो बनी है डॉक्यूमेंट्रीज़, उसमें तफसील से बताया गया है कि इसको खाके शिफा भी कहते हैं। और यहाँ से ये जो राख है ये लेकर जाई जाती है और कई पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। ये देखें, कपड़े लेके देंगे। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह न्याज़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तकसीम कर दी है। एक जर्दे की देग थी और एक चने चावल थे। और मैंने पता कैसे खाई थी, जब मैंने सारी न्याज तकसीम कर ली थी ना, तो वो जो देगे होती हैं, देगों में जो एंड पे लगे हुए थे ना, वहाँ से मैंने चखे थे और उनकी खुशबू और टेस्ट इतने मज़े का था। वैसे न्याज की जो देग के चावल है ना, उनकी अपनी बात है, उस खुशबू ने मेरी भूख इतनी चमकाई है। तो अभी चलते हैं F10 और वहाँ चल के कुछ खाते हैं, भूख जाग गई है मेरी। हम लोग आए हैं जानान और जानान में हमने ऑर्डर किया है तुर्कमन पुलाव और मलाई टिक्का सैलड। और ये फ़र्स्ट टाइम हम ट्राई कर रहे हैं, ये है मटन रोश। इसमें ये होता है मटन का पीस, आलू और ये ऑयल होता है। मज़े का होगा। आपको मज़े का लग रहा है? मुझे भी लग रहा है ये बहुत मज़े का होगा। आपको क्या लग रहा है? बहुत मज़े का। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं और शुरू करते हैं। जैसे आप खाते हो ऐसे नहीं खाते, इसलिए ये इस तरह आलू। क्या कर रही है? ये शोरबा इसका वाली तरीका है, बड़ा समूह ये अब पता लगा, अब आया ना टेस्ट। मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ लोकेशन। ये है वो रेस्टोरेंट जहाँ पर हमने अभी डिनर किया है। और चले जी, अब चलते हैं घर। जी एवरीवन, तो हम लोग घर वापस आ गए हैं और अब मैंने मामा से फरमाइश की है कि मामा कोई सत्तू शत्तू पिला दें, कोई तुख मलंगा पिला दो, कोई आलू बुखारा पिला दो। हाँ, सारा कुछ होनी मैं तेन पिला दे। कल मैंने तो कहा सुबह बना के दूंगी ठंडा ठंडा। नहीं, अभी मुझे गर्मी लगी हुई है, अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, मामा भी रेस्ट कर लें, फिर मामा मुझे बना क्या पड़ा है। हाँ, सत्तू है, तुख मलंगा है, सत्तू है, शक्कर है। ठीक है, फिर आप मुझे बना के देंगी सत्तू पियेंगे, फ्रेश होंगे, व्लॉग एडिट करेंगे और इंशाल्लाह आप सबसे मिलेंगे। हाँ, तो फिर तो सोना ही है ना, कुछ करने के बाद भी मैं कुकी ना मारूं। ठीक है ठीक है, मेहनत करोगे तो फिर थोड़ी देर सो जाओ। हाँ ना, तो पहले सो जाओ, सुबह कर देना काम। नहीं अम्मी, काम सारे करके फिर सोऊंगी और आप सबसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट्स करना मत भूलना, सब्सक्राइब भी कर दें और दुआ में मुझे रखें याद। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।